ईरान और बेलारूस ये दोनों ही देश एससीओ यानी कि द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसके मेंबर ये बनने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इनकी जो स्थिति है, इनकी जो पोजीशन है एससीओ में, वो अभी एज ए ऑब्जर्वर स्टेटस है या पर्यवेक्षक की स्थिति इनको है। लेकिन चूंकि ये आगे आने वाली जो मीटिंग है जो कि सितंबर 2020 में होनी है समरकंद में, वहाँ पर ये एक मेंबर बनने जा रहे हैं। फुल मेंबर का दर्जा इनको दिया जाने की बात चल रही है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान और बेलारूस जो है इनको जो फुल मेंबरशिप है वो प्रोवाइड की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, एससीओ क्या है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है एससीओ का संबंध भारत से है या किस तरीके से ये ग्रुपिंग जो है इंडिया को इम्पैक्ट करता है, प्रभावित करता है, भारत की क्या स्थिति है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है वो क्या है और ये जो एससीओ है और नेटो में क्या फर्क है, क्या ये वेस्ट को काउंटर करता है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। एससीओ की चर्चा करेंगे और हम उन सब पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जीएस और पॉल साइंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि ईरान और बेलारूस जो है ये नए मेंबर बनने जा रहे हैं एससीओ के। ये महत्वपूर्ण खबर है। हम ये चर्चा कर लेते हैं कि एससीओ जो है क्या है। तो देखिए 1991 में सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद या सोवियत संघ के टूटने के बाद यूएसएसआर के एक ग्रुपिंग बनाया गया था जिसे हम शंघाई 5 कहते हैं। शंघाई 5 ग्रुपिंग में रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और साथ में ताजिकिस्तान जो है ये कंट्रीज शंघाई 5 में थे। और ये शंघाई 5 जो बना ये 1996 में बना। क्यों बना, किस लिए बना, इसके पीछे क्या उद्देश्य था? ऑर्डर टू वर्क ऑन रीजनल सिक्योरिटी। और सबसे खास बात यह है कि जब ये नए देश बने तो इनके बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट थे उनको रिजॉल्व करने के लिए जो है ये शंघाई 5 जो है एस्टैब्लिश्ड हुआ 1996 में। उज्बेकिस्तान इसका सदस्य बना 2001 में और फिर उसको जो नाम दिया गया वो एससीओ का नाम दिया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एससीओ का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है वो 2001 में हुआ है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन। जो अगली मीटिंग हुई वो सेंट पीटर्सबर्ग में हुई 2002 में। और जो 2002 में मीटिंग हुई है ये रशिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में हुई है 2002 में। यहाँ पे जो है एक चार्टर लाया गया। ये चार्टर जो है जिसे क्या कहा गया, शंघाई स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन कहा गया। तो यहाँ पे जो सेंट पीटर्सबर्ग में जो मीटिंग हुआ है जिसमें एक चार्टर लाया गया शंघाई स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, इसका जो मुख्य उद्देश्य था आपसी विश्वास को बढ़ाना और जो पड़ोसी देश हैं उनमें एक प्रभावी सहयोग स्थापित करना, राजनीतिक, व्यापारिक, आर्थिक और साथ ही साथ अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और कल्चर के संबंध में सहयोग स्थापित करना। इट्स फोकस एरियाज इंक्लूड एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म एंड एनवायरमेंट। हम इसमें बात कर रहे हैं जॉइंट एफर्ट्स की। तो संयुक्त प्रयास क्या होंगे एससीओ के द्वारा? जॉइंट एफर्ट्स टू मेंटेन एंड एंश्योर पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। इसका जो मुख्य प्रयास है एससीओ का वो ये है कि इस क्षेत्र में
शांति, सुरक्षा और स्थायित्व जो है स्थापित हो। एससीओ को नेटो का प्रतिद्वंदी माना जा रहा है या आज एससीओ को नेटो के अगेंस्ट देखा जा रहा है, ये नैरेटिव है आज। तो हम थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे कि नेटो और नेटो के साथ साथ जो है एससीओ में क्या फ़र्क है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेटो का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है ये 1949 में हुआ है, नेटो का एस्टैब्लिशमेंट। और नेटो के सदस्य देश जो हैं ज़्यादातर सभी लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ के हैं। और इन वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ये जो ऑर्गेनाइजेशन नेटो बनाया है, जैसे हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इस नेटो का एस्टैब्लिशमेंट 1949 में हुआ है। और इस एस्टैब्लिशमेंट को इसलिए किया गया है ताकि रशिया के अगेंस्ट माना जाता है, इसको रूस का विरोधी माना जाता है। और नेटो मेंबर्स ये कहते हैं कि अगर उनके ऊपर हमला किया गया तो ये उनके ऊपर ये सब मिलके जो है उस देश का मुकाबला करेंगे जिसने उनके ऊपर हमला या अटैक किया है। चाइना और रशिया जो है अपना कह सकते हैं प्रतिद्वंदी मानते हैं और ये नेटो को अपने खतरे के रूप में देखते हैं। अगर हम नेटो और एससीओ के कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता होगा कि नेटो जो है एक मिलिट्री अलायंस है, लेकिन एससीओ जो है एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये आपको समझना चाहिए। यहाँ जो एससीओ की बात करते हैं तो एससीओ जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है, लेकिन एक मिलिट्री अलायंस नहीं है। लेकिन नेटो जो है एक मिलिट्री अलायंस है। एससीओ में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि सारे देश मिलकर हमला करेंगे, जबकि नेटो में है कि अगर कोई भी किसी भी देश के ऊपर खतरा होता है तो सारे देश जो है मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन एससीओ में ऐसा नहीं है। एससीओ ग्रुपिंग क्या है? एससीओ ग्रुपिंग जो है जिसमें कि इंडिया है, कजाकिस्तान है, चाइना है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रशिया है, ताजिकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जिसमें 8 सदस्य देश हैं। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि एससीओ ऑल्सो हैज़ 4 ऑब्जर्वर स्टेटस। एससीओ में 4 पर्यवेक्षक स्थिति वाले देश भी हैं, जिसमें अफगानिस्तान है, ईरान है, बेलारूस है और मंगोलिया है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, ईरान एंड बेलारूस आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स फुल मेंबरशिप। तो इनको फुल मेंबरशिप की बात चल रही है। हम बात करेंगे हाउ इज दिस रिलेवेंट टू इंडिया। इंडिया के लिए इसका क्या महत्व है? इंडिया एक्वायर्ड द ऑब्जर्वर स्टेटस इन द ग्रुपिंग इन 2005। भारत को पर्यवेक्षक की स्थिति जो है भारत और पाकिस्तान को 2005 में मिली और 2017 में एंड was admitted as a full member in 2017 and was admitted as a full member in 2017। भारत और पाकिस्तान को जो है पूर्ण सदस्यता या फुल मेंबरशिप जो है 2017 में मिली। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एससीओ जो है इस प्लेटफॉर्म को हम भारत जो यूज करता है उसके जो डिफरेंसेस होते हैं, राइट, जैसे कि चाइना है, जैसे कि पाकिस्तान है, तो इस प्लेटफॉर्म को हम यूज करते हैं डिस्कस करने के लिए साइडलाइंस पे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम एक मंच जो है यह हमें ऐसी स्थिति प्रदान करता है कि जिसमें हम चाइना और पाकिस्तान से जो है बात कर सकते हैं एससीओ प्लेटफॉर्म के द्वारा। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया जो है एक क्वाड्रिलेटरल जो ग्रुपिंग है जिसे हम क्वाड कहते हैं, जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत है। इस क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग में हम हैं। इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इंडिया जो है क्वाड का मेंबर है और इंडिया के साथ साथ जो है क्वाड में यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। और ये जो ग्रुपिंग है ये रशिया और चाइना अपने अगेंस्ट मानते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, लेकिन भारत क्वाड में है। तो ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड मल्टी अलाइनमेंट। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है उसके नेचर को रिप्रेजेंट करता है। एससीओ का स्ट्रक्चर क्या है? तो एससीओ सेक्रेटरीट हैज 2 परमानेंट बॉडीज। एससीओ के 2 जो है परमानेंट बॉडीज है। द एससीओ सेक्रेटरीट बेस्ड इन बीजिंग। एससीओ का जो सचिवालय है ये बीजिंग में है एंड द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द रीजनल
एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है RATS जिसको बोलते हैं, बेस्ड इन तास्केंट। तो ये जो है ये तास्केंट में है RATS, जिसको हम एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑन द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। द HSC means the heads of state council. The HSC is the supreme decision making body of the organization. It meets annually to adopt decisions and guidelines on all important matters relevant to the organization. SCO की सुप्रीम डिसीजन जो बॉडी है वो HSC है, जिसे हम हेड्स ऑफ द स्टेट काउंसिल कहते हैं। ये साल में एक बार इनकी मीटिंग होती है, जिसमें मुख्यतः डिसीजंस लिए जाते हैं, मुख्य मुद्दों पर चर्चा की जाती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो कह सकते हैं, क्या ये SCO जो है काउंटर करने के लिए वेस्ट को, इज इट अबाउट काउंटरिंग द वेस्ट? तो हम देख रहे हैं इस चीज़ को। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ था 2014 में, उसके बाद G8 ग्रुपिंग से रशिया को बाहर कर दिया गया था। और आज हम देखेंगे कि जो रशिया का जो एक्शन है इन यूक्रेन, राइट, तो उसके द्वारा अभी क्या हो गया, काफ़ी सैंक्शंस रशिया पे लगाए जा चुके हैं, इम्पोज किए जा चुके हैं मल्टीपल फ्रंट्स बाय द बेस्ट। बहुत तरीके के प्रतिबंध जो है रशिया के ऊपर लगाए गए हैं। अभी हाल में जो सैंक्शंस हैं इनको देखता है एज ए डिस्टेंस डिप्लोमेसी के रूप में। उसका मानना यह है चाइना का, सिक्योरिटी ऑफ वन कंट्री should not be the expense of another country, blaming the West, especially अगर आप देखेंगे तो ये नेटो के संदर्भ में है। तो आज ईरान जो है पूर्ण सदस्यता के रूप में SCO में शामिल होने जा रहा है सितंबर में, जैसे कि चर्चा चल रही, जैसे कि न्यूज़ में है। तो आपको पता होगा कि ईरान SCO का मेंबर क्यों बनने जा रहा है। इसलिए बनने जा रहा है क्योंकि उसके पीछे कारण है कि ईरान और वेस्टर्न वर्ल्ड के जो है कंट्रीज़ के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। जिस तरीके से न्यूक्लियर डील को लेके अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनातनी है, राइट, तो ईरान का मानना ये है कि ईरान अभी जो है ये फोकस कर रहा है कि लुक टू द ईस्ट, पूर्व की ओर देखा जाना चाहिए। और ये अभी जरूरी भी है, ऐसा ईरान का मानना है, क्योंकि ईरान का जो इकोनॉमिक आइसोलेशन किया गया है, ऊपर काफ़ी सैंक्शंस लगाए गए हैं, चाहे वो बैंकिंग रिलेटेड हो, ट्रेड रिलेटेड हो। तो US सैंक्शंस के कारण आज ईरान भी जो है SCO ग्रुप में शामिल हो रहा है। बेलारूस जो है, जिसने यूक्रेन वॉर के समय रशिया को हेल्प किया, आज वो भी SCO का मेंबर बनने जा रहा है। क्योंकि ऐसे में आप देखेंगे कि अमेरिका ने बेलारूस के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए हैं, और ऐसी स्थिति में जो है आज ये बेलारूस भी जो है SCO का मेंबर बनने जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि भले ही जो है ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ईरान और बेलारूस जो है शामिल होने जा रहे हैं, भारत के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्योंकि कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पाकिस्तान और चाइना के साथ एक हमें कह सकता है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हम इनके साथ बातचीत कर सकें, एक ऐसा मंच प्रोवाइड करता है हमें। दूसरी बात यह है कि हम SCO के साथ साथ हम क्वाड में भी हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब चैलेंजेस इसमें ये है कि मुश्किलें इसमें ये है कि हम SCO में हैं, लेकिन इसमें भी काफ़ी जो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, कुछ बायलैटरल डिस्प्यूट्स हैं। तो ऐसे में भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है ये SCO, जिसमें कह सकते हैं कि भारत जो है SCO और SCO के साथ साथ आप देखेंगे और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, इनके बीच में भारत जो है एज ए ब्रिज के रूप में काम कर सकता है। और इसी के साथ मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि आपको निश्चित रूप से मेरे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक समझ में आया होगा। हम किसी नए विषय के साथ फिर से हम आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।